आज 5 जून है। आज ही के दिन 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। आज उसके 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 51 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए छपरा के परिसदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज ही के दिन 1974 में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का जयघोष किया था। आज 51 वर्ष उसके हो रहे हैं, उसकी वर्षगांठ के, और यह महत्वपूर्ण छपरा की धरती है जहां सिताब दियारा जेपी की जन्म स्थान, जन्मभूमि है। एक तो महत्वपूर्ण दिवस, दूसरा ये महत्वपूर्ण स्थान सारण। जब जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था तो उन्होंने 3 मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बदलाव की बात कही थी। उनका सीधा था जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई निरंकुश शासन और सत्ता थी कांग्रेस पार्टी का, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी, उस सरकार को उखाड़ फेंकना, उसको समाप्त करना, यह मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण क्रांति का। संपूर्ण क्रांति एक बदलाव का प्रतीक के रूप में उसकी शुरुआत की गई थी। छात्रवाहों को लेकर करके उस बदलाव को अगुवाई उनके माध्यम से करना था, और उन्होंने सीधे समाज में एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जाति पाति तोड़ दो, तिलक तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के हर दिशा को नई दिशा में मोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। यानी कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले जेपी के नेतृत्व में तो आंदोलन हुआ था, लेकिन कई छात्रवाह उस आंदोलन में प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे थे। हम याद करते हैं कि लालू यादव भी उसी की उपज है, नीतीश कुमार भी उसी आंदोलन की उपज है, रामविलास पासवान जो हम सब लोगों के बीच में नहीं रहे, सुशील मोदी जो हम सब लोगों के बीच में नहीं रहे, उस बदलाव की बयार के कारण ही लालू यादव पिछले 15 वर्षों तक बिहार की शासन पर रहे। लेकिन लालू यादव ने सीधे जो है उन सारे जेपी की नीतियों को, जिसके आधार पर वो शासन और सत्ता प्राप्त किए थे, उन सबको तिलांजलि देने का काम किया। जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी, आज लालू यादव उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर करके सत्ता प्राप्ति की चाहत आज भी रखे हुए हैं। जेपी ने कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, परिवारवाद को समाप्त करना है, लेकिन लालू यादव ये दोनों के प्रतीक बन गए। भ्रष्टाचार, उनके ऊपर कई सारे मुकदमे, कई सारे केस, कई सारी घोटालों में नाम, ये आप सब लोग पूरा जानते हैं, जग जाहिर है। और उनको समाज, राज्य या अन्य किसी चीजों से कोई मतलब नहीं रहा। एकमात्र उद्देश्य रहा सत्ता की प्राप्ति, और उस सत्ता में केवल परिवार को बैठाना, परिवार के लिए लाभ लेना, परिवार को कैसे स्थापित कर सके राजनीति में, इसके लिए काम करना। यानी कि जेपी की नीतियों को कहीं ना कहीं जो है दरकिनार करके ढकोसले जेपी के नाम पर जो है अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहे। जो कांग्रेस लगातार एक तरफ लालू यादव राजनीति में पिछड़ावाद की राजनीति को बहुत हवा देने का काम किया,
लेकिन जो कांग्रेस पिछड़ों के लगातार खिलाफ रही। आप बात कीजिए कि 1953 में काका कालेलकर की आयोग बनी थी, काका कालेलकर के नेतृत्व में, और उस रिपोर्ट की 56 में रिपोर्ट आई थी उस आयोग की, और उसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात की गई थी। लेकिन कांग्रेस ने उस आयोग की रिपोर्ट को दबा करके रखा। 77 में जनता पार्टी की सरकार बन गई। जेपी के आंदोलन का फलस्वरूप ही है जो ऐसी सरकार बनी थी। उसमें 78 में मंडल कमीशन बनी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 79 में आई, लेकिन तुरंत सरकार परिवर्तन हो गया, इसलिए उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सका। कांग्रेस की सरकार के आने के 10 वर्षों तक उस रिपोर्ट को दबा करके रखना कांग्रेस की ये मंशा जाहिर करती है कि ये जो है से पिछड़ा विरोधी कांग्रेस पार्टी है। 89 में जब मंडल कमीशन उस समय रिपोर्ट लागू किया गया, जब जनता दल की सरकार जिसका नेतृत्व करता वीपी सिंह थे और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को सहयोग कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार चल रही थी, तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। लेकिन यही कांग्रेस जो आज राहुल गांधी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, इनके पिता राजीव गांधी संसद के अंदर में उस मंडल कमीशन के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया था, और कांग्रेस शासित जितने राज्य थे उन राज्य के मुख्यमंत्रियों को उन्होंने पत्र लिखा था इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अपने राज्यों में लागू नहीं करने के लिए। यह पूरी तरह से दर्शाता है कि कांग्रेस हर समय पिछड़ों के खिलाफ रही है, पिछड़ों की हकमारी करती रही है, पिछड़ों को कभी मुख्य धारा में जोड़ने का काम या उनको ऊपर लाने का काम कभी नहीं किया। आज हमारी सरकार 2005 में बनती है, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अति पिछड़े वर्गों को 20% पंचायती राज में आरक्षण देने का काम, जिसका फायदा इस राज्य में बड़ी संख्या में खास कर करके दबे कुचले शोषित कमजोर वर्ग के जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, वो अपनी भूमिका राजनीतिक क्षेत्र में जो है से वो करने लगे। मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, ऐसे पंच, सरपंच, ऐसे बड़ी संख्या में उससे बनने लगे। आज जो है राहुल गांधी लगातार जो है जातीय गणना की बात करते रहे। लंबे समय तक आजादी के बाद उनका शासन रहा। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सारे लोग जो है प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी जो है जातीय गणना उन्होंने नहीं कराया। सर्वदलीय समिति बनाकर करके मंत्रिमंडल समूह की बैठक के प्रस्ताव पारित करा कर करके 2011 में जातीय गणना कराने की बात हुई थी, लेकिन उसको कांग्रेस ने बदल कर करके जातीय सर्वेक्षण कर दिया था। लेकिन जब उसको रिपोर्ट लागू करने की बात आई तो उसको रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया, और उसने कहा कि सीधे इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए हम इसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। यानी कि उनकी मंशा कभी नहीं रही कि जो इतना बड़ा समूह है, इतना बड़ा वर्ग है, उसकी पहचान जो है से सामने लाया जा सके। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसला आजादी के बाद लिया गया है जाति आधारित गणना कराने का। उसके माध्यम से हम पहचान करेंगे कौन मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं, कौन लोगों को अब तक जो है योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है और किनको आवश्यकता है। उसके माध्यम से हम उन सब के बीच में योजनाओं को पहुंचाने का भी काम करेंगे। इसलिए आज आप देखेंगे कि मोदी जी की जितनी सारी योजना है वो सारी योजना कमजोर वर्ग के, अंतिम पायदान पर रहने वाले, शोषित, दलित, पीड़ित, ये सारे लोग पिछड़े, अति पिछड़े, उन सभी को ध्यान में रख कर करके बनाया गया है। जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, जिनको मिलना चाहिए लाभ,
वैसे लोगों को ध्यान में रख करके जनधन खाता योजना, किन लोगों का खाता बैंकों में नहीं था? उज्ज्वला योजना, किनके घरों में गैस का कनेक्शन नहीं था? गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज देने की योजना, किनको नहीं मिल रहा था अनाज, किनको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था? सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन, किनके घरों में बिजली का कनेक्शन आजादी के बाद आज तक नहीं प्राप्त हो सका था? प्रधानमंत्री आवास योजना, किनके घर पक्के नहीं बने थे, झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे? ऐसे तमाम प्रकार की योजना, कौन जो है आज वंचित थे, जो इलाज भी अपना नहीं करा सकते थे? जन आरोग्य योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए प्रति वर्ष उन परिवारों को देने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए योजना देने का काम। ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री की उन वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो मेरा सीधा कहना है, ये जो कांग्रेस पार्टी आज घड़ियाली आंसू बहा रही है और झूठा श्रेय जातीय गणना का लेने का काम कर रही है, आजादी के बाद का पूरा इतिहास जो है सामने है कि ये पिछड़ा विरोधी रहे, ये कभी गणना कराने की इनकी मंशा नहीं रही है। सत्ता से बाहर जब हुए हैं तो आज जो है इनको पिछड़ा और जाति गणना याद आ रहा है। और लालू यादव जो सत्ता में आए, जो अपनी राजनीतिक शुरुआत जिन्होंने किया कांग्रेस के खिलाफ, उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके जिनने पिछड़ों के हक को मारने का काम किया है, आज जो है अपनी राजनीति की फिर से साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता, बिहार की जनता जाग चुकी है और उनको पता है कि हमारा हित कौन कर सकता है, हमारे लिए कौन सोचता है। एकमात्र केवल है वो नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री के तौर पे आज पूरे देश के तमाम नागरिकों के इच्छा आकांक्षा के प्रतीक बने हुए हैं। क्या बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार माने जेपी के नीतियों पर चल रही है? निश्चित तौर पे जेपी ने जिस प्रकार से परिवारवाद के खिलाफ बात की थी, आज आप देख लीजिए भ्रष्टाचार पे आज देखें तो बिहार में कोई भी काम चाहे ब्लॉक लेवल पे हो या किसी लेवल पर जो बिना मतलब पैसे के नहीं होते। मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं आप मोदी जी की सरकार में लगभग जो है 11 वर्ष बीत चुके हैं, सरकार के तीसरी बार बने हैं। इस सरकार में एक भी भ्रष्टाचार के कोई मामले नहीं आए, किसी मंत्री को जो है हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और तो इसमें तो देखा जाता है कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं उसी को आप मिला लेते हैं। दर्जन भर मंत्रियों को जो है बीच में हटाना पड़ा। हमारे बिहार के अंदर में भी जो सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार पर हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भ्रष्टाचार के किसी के मामले अगर जो है कुछ आते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होता है, कोई बच नहीं सकता है। किसी को संरक्षण भ्रष्टाचारियों को देने का काम नहीं किया जाता है। आज सबसे ज्यादा अगर घूस लेने वाला व्यक्ति किसी सरकार में कोई पदाधिकारी हो, अगर पकड़े गए हैं तो एनडीए की सरकार में जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आपने एक और ये बात कही कि जैसे कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया और उसने ये किया, तो 14 में जो रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद तो ये करना चाहिए था। मैंने कहा ना कि 14 में जो 11 में गणना होना था और उस 11 की गणना में सभी दल के लोगों का था कि जाति आधारित गणना होना चाहिए। उसके लिए मंत्रिमंडल समूह बना था, सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसने मोहर उस पर लगाने का काम किया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उसको बदल करके जातीय सर्वेक्षण कर दिया, गणना नहीं किया, सर्वेक्षण। लेकिन जब उसकी भी रिपोर्ट अगर लागू करने की बात हुई तो संसद के अंदर में उनके गृह मंत्री चिदम्बरम जी थे, उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए उसको हम अरुण जेटली तो प्रेस हम असमर्थ हैं। अरुण जेटली तो 14 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि हाँ जी हम उसको लागू करेंगे। नहीं, हम करा रहे हैं, हम उसको करा रहे हैं। अगर गलती कर करके उसको उन्होंने रखा तो हम उसको उस गलतियों के आधार पर हम उसको लागू नहीं कर सकते थे, उसको जारी नहीं कर सकते थे। इसलिए जो है अब नए सिरे से, नए स्तर से जातीय गणना होगी।